अध्याय 2 बाघ की सवारी। जनवरी 1928 में प्रभात रंजन को केशवपुर स्थित बंगाली प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया। तब वे मात्र 5 वर्ष के थे। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी असाधारण बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और कठोर अनुशासन की भावना जैसे गुणों ने उनके शिक्षक बिजन चट्टोपाध्याय और कमलेश घोष का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वे उनके प्रशंसक बन गए थे क्योंकि उस उम्र के बच्चों में वैसे विशिष्ट गुण यदा कदा ही पाए जाते थे। प्रभात रंजन की असामान्य क्षमता और सद्व्यवहार के अतिरिक्त उनमें और भी बहुत सारी विशेषताएं थी जो उन्हें एक असाधारण बालक की पहचान दिलाती थी। आभा रानी और लक्ष्मी नारायण ने देखा कि उनका पुत्र सुबह शाम नियमित रूप से साधना करता था। उन्हें पता नहीं कि उसने कब और किस से साधना सीखी थी। उसे प्रायः शिव मंदिर के प्रांगण में भी काफी देर तक साधना करते हुए देखा जाता था। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि बचपन से ही प्रभात रंजन मांसाहारी भोजन खाने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया करते थे। बाल्यकाल में वे शायद ही कभी रोए थे, यद्यपि कभी कभी उन्हें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रोते हुए भी देखा जाता था। धीरे धीरे परिवार के लोग समझने लगे थे कि जिस दिन घर में मछली या मांसाहारी भोजन पकाया जाता था उसी दिन वे रोते थे। इसलिए घर में मांसाहारी भोजन बनाना लगभग बंद हो गया। बंगाली लोग पारंपरिक रूप से मछली खाते हैं। उनका मुख्य आहार मछली और भात है। बच्चों का पाचन तंत्र कोमल होता है, मांसाहारी भोजन को पचा नहीं सकता। इसी धारणा के अनुसार उन दिनों 5 वर्ष तक बच्चों को केवल शाकाहारी भोजन खिलाने की प्रथा थी। जब प्रभात रंजन 5 वर्ष के हुए तो बंगाली प्रथा के अनुसार आभा रानी ने उन्हें मछली खिलाना चाहा। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनके पुत्र ने खाना तो दूर उसे देखने से भी इनकार कर दिया। वह स्वयं मांसाहारी भोजन बहुत कम खाती थी, इसलिए बालक का असामान्य व्यवहार भी उन्हें सामान्य लगा। दादी वीना पानी विधवा थी, इसीलिए शाकाहारी थी, लेकिन अपने पोते की जिद को उन्होंने इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। उन दिनों बंगाली परिवार में यह पारंपरिक धारणा थी और संभवतः आज भी है कि मछली खाने से बौद्धिक विकास होता है। इसलिए मछली हर बंगाली बच्चों के आहार का अनिवार्य हिस्सा होती थी। दादी को यह चिंता थी कि यदि प्रभात रंजन मछली नहीं खाएगा तो बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाएगा। उन्होंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं मना सकी। जब उनकी हर युक्ति विफल रही, उन्होंने यह किया कि जब कभी प्रभात रंजन भोजन करने के लिए बैठता तो जानबूझकर उसकी थाली में मछली का एक टुकड़ा रख देती। लेकिन जब भी वे ऐसा करती तो प्रभात रंजन गुस्से से उठकर कमरे से बाहर चला जाता और भोजन करने से इनकार कर देता। एक दिन वीना पानी ने चिढ़कर कहा, "तू जिद्दी लड़का बंगाली परिवार में पैदा हुआ है और मछली खाने से इनकार कर रहा है। ऐसा कहीं होता है क्या?" यह कहकर उन्होंने जबरदस्ती मछली का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। प्रभात रंजन तुरंत बाहर भाग गए और सब कुछ उल्टी कर दिया। दादी ने उसे बदलने की सभी आशाएं छोड़ दी और एक दिन चिल्लाकर कहा, "मूर्ख लड़के, यदि तू मछली नहीं खाएगा तो जीवन भर मंद बुद्धि का रहेगा।" उस दिन प्रभात रंजन ने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया जिसमें वे कनाई के साथ रात में सोते थे। अंततः कई घंटों के बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उसने स्पष्ट कह दिया, यदि किसी ने उसे मछली खाने के लिए मजबूर किया तो वह परिवार के साथ
खाने की मेज पर कभी नहीं बैठेगा। उस घटना के बाद हुआ यह कि फिर किसी ने उसे मांसाहारी भोजन खिलाने की कोशिश नहीं की। माँ आभा रानी ने देखा कि केवल मांसाहारी भोजन ही नहीं, वरन जब कभी वे अपने बेटे को प्याज और लहसुन का मिला भोजन परोसती तो वह उसे छूने से भी इनकार कर देता और यदि उसे मजबूर किया जाता तो उल्टी कर देता था। पहले तो आभा रानी को उसका व्यवहार अजीब लगा। वे उसका कारण नहीं समझ सकी, लेकिन जब प्रभात रंजन बड़ा हुआ और बोलना प्रारंभ किया तो उसने अपनी माँ को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि वह क्या क्या नहीं खाएगा, जिसमें प्याज और लहसुन भी शामिल थे।